पेंडेमिक में हम लोग ना पूरे वर्ल्ड का सिनेमा देख रहे थे, है ना, अच्छा कंटेंट देख रहे थे। तो मुझे लगा कि लोग जब हम नॉर्मल लाइफ में आएंगे, नॉर्मल डेज में आएंगे, तो हम अच्छी चीज़ों के आदी हो चुके होंगे। बट वो नहीं हुआ, कुछ और ही हो रहा है। जिस तरह की चौंका देने वाली चीज़ें चल रही हैं वो बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। और जब मैं इस तरह का सिनेमा देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि अरे यार, ये फिल्म तो मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा तो प्रोग्रेसिव माइंड है। पहला ही काम आमिर खान के सामने, तो मेरा तो थोड़ा धदा पापा हो गया था रोल में। बट उसकी जो नर्वसनेस थी और मेरी खुद की जो पर्सनल जो मेरी नर्वसनेस हो रही थी आमिर खान को देख के, और वो रोल की वो मर्ज हो गया उसमें, तो लोगों को लगा वाह क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस की मैंने, क्या कैरेक्टर किया है। मुझे मिले थे 2,500 रुपये मिले थे। मैं स्ट्रीट प्ले करता था दिल्ली में। मैंने जो किया, मैंने ये किया कि मैं जो मेरी मदर के गांव में हमने उस पर गिरवी रखे हुए थे मेरी माँ की ज्वेलरीज, वो जाके छुड़वाई थी सबसे पहले। माशूल पिक्चर की शूटिंग चल रही थी और मुझे एक वेटर का रोल करना था। तो वहाँ सामने जो है अनुराग डायलॉग लिख रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं एक्टर हूँ, क्या किया तूने? मैंने सरफरोश पे पिक्चर की थी। सरफरोश कौन सा रोल किया तूने? मैंने वो रोता है जो आमिर खान के सामने। तो बोले बहुत अच्छा लगा मुझे, तो वो बहुत अच्छा तूने काम किया उसमें, ये मत कर। मैंने क्यों? बोले उससे भी छोटा है। मैंने मैं कर लूँगा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे दे दो। हर चीज़ में ना बहुत ही जो चाह रहा था वो हो नहीं पा रही थी। तो खुद को मैंने मान लिया था कि मैं बैड लक है, मैं अनलकी हूँ टाइप में, इस तरह का चीज़ें दिमाग में आने लगी थी। मैं सड़कों पे बहुत रोया हूँ एक्चुअली, कि कोई काम छूट गया, किसी काम की वो मिलने वाला था, ऑफिस में गए, सॉरी यार कल से शूटिंग होनी है, मैं बिल्कुल तैयार होकर गया, उसने बोला सॉरी हमने किसी और को कास्ट कर लिया। मतलब ऐसा हालत हो गई थी कि हर कोई भी चीज़ में हाथ डालूं वही फेल हो जाती थी। ये स्थिति जब मैं शुरू में मुंबई आया था कि एक गैस का सिलेंडर भी अगर ख़रीदना है तो वो भी नहीं ख़रीद पाता था मैं, क्योंकि अच्छी चीज़ लोग देखना चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा कि बिलो एवरेज लोग आके ना छा जाएंगे। Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today I have with me a supremely talented actor who surrenders himself to every role he plays. Please join me in welcoming Nawazuddin Siddiqui. Hello Nawaz, how are you? I'm good, how are you? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हीरोपंती 2 बाय द वे मेरे बर्थडे पे रिलीज हो रही है। Oh my God, 29. यस, तो हम प्रिटेंड करेंगे कि ये इंटरव्यू आपका मेरा बर्थडे गिफ्ट है, ठीक है? तो खुल के जवाब देना। Okay, so you know your director Ahmed Khan said that the character of Layla was made for you and you were his only choice from day one. After working so hard and giving it your all for so many years, कैसा लगता है जब कोई डायरेक्टर कहता है कि ये रोल मैंने नवाज को सोच के ही बनाया था या he was my only choice? Like how does it feel now? ऑफ कोर्स बहुत खुशी होती है, क्योंकि हर डायरेक्टर के पास एक चॉइस है। वो मुझे इस तरीके से चॉइस कर रहे हैं, नंदिता मुझे मंटो के लिए चॉइस करती है, और ठाकरे के लिए मुझे चॉइस किया जाता है। तो लाइक रितेश बत्रा फोटोग्राफ के लिए बहुत ही नॉर्मल कैरेक्टर है। तो आप ये देखिए कि एक एक्टर और उसको अलग अलग तरीके से चॉइस कर रहे हैं लोग, विच इज़ वंडरफुल फॉर मी एक्चुअली, यू नो। और ये चीज़ आपको मोटिवेट भी करती है, ये चीज़ कि डायरेक्टर की चॉइसेस अलग अलग हैं आपको लेके, अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग इंसान आपके अंदर देख रहे हैं वो। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है किसी भी एक्टर के लिए। Absolutely. Do you feel like your hard work has paid off now? You're getting your dues? माई हार्ड वर्क और एट द सेम टाइम माई ट्रेनिंग वो पे कर रही है ऑफ कोर्स। आपका कैरेक्टर ट्रेलर में एक लाइन बोलता है जो आपने अपने आप को पैट किया था बैक पे कि फटने से पहले फटने वाले की ना फटे तो क्या फटे। मुझे ये बताइए, आपको अभी भी ये फील होता है बिफोर अ शॉट और बिफोर यू स्टार्ट अ मूवी और बिफोर अ रिलीज, डू यू स्टिल फील नर्वस, डू यू स्टिल फील स्कैर्ड, इज दैट फियर आपकी भी फटती है? तो बिल्कुल फटती है। जैसे विंग्स जब हम लोग थिएटर करते थे तब भी फटती थी, जब विंग्स में एंट्री होने वाली होती थी उससे पहले जो एंग्जाइटी होती थी वो अमेजिंग होती थी, है ना। और ऐसे शॉट में होते, शॉट शुरू होने से पहले ना, एक्शन बोलने से पहले जो 1-2-4 सेकंड जो होते हैं वो अनबिलीवेबल होते हैं। लेकिन जब एक्शन भूल जाता है और आपका पहला डायलॉग निकल जाता है आपके मुंह से, उसके बाद बहुत ही नॉर्मल हो जाता है सारी चीज़ें, फिर मज़ा आने लगता है। वो प्रोसेस में वो प्रोसेस जो है फैसिनेट करती है मुझे बहुत ज़्यादा। फिर आपकी मास्टरी आ जाती है ना, देन नवाज द एक्टर कम्स इनटू द स्पेस। मास्टरी तो नहीं हो सकती कभी भी, यू नो। अगर आज मैं पीछे के अपने रोल देखता हूँ तो उसमें कोई ना कोई कमी नज़र आ जाती है। I love this about you that you're always very humble and modest and very grounded. आप हमेशा बोलते हो कि I haven't perfected it or you know there's so much still to learn. How important is humility
modestness for an actor in today's day and age? सी आपने पहला जो इंट्रोडक्शन किया था मेरा, उसमें वो जवाब है। उसमें क्या था, आपने बोला सरेंडर कर देना अपने आप को। आप कभी भी एक्टिंग से बड़ा कोई आज तक कोई भी एक्टर नहीं हुआ है ना, कोई भी नहीं हो सकता, यू नो। और वो अच्छी परफॉर्मेंस तभी आती है जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, यानी कि जो आपकी इमेज है, लार्ज एंड लाइफ भी हो सकते हैं आप बहुत स्टिफ भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक्टिंग जब आती है, जब कैरेक्टर आता है, वहाँ आपको सरेंडर करना पड़ता है। अगर नहीं कर पा रहे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ खूबसूरत इसमें वो चीज़ें निकलें, तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप को कम आंकें। कैरेक्टर से बड़ा कोई बन नहीं सकता, तभी वो कैरेक्टर निकल के आता है, यू नो, जब आप अपने आप को ज़ीरो कर लेते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत वो है कि आप भले ही लाइफ में कितने बड़े हों, सुपरस्टार हों, ग्रेट एक्टर हों, लेकिन इन टर्म whenever your character comes in front of you, so you have to be like absolutely zero. You are the zero and the character takes precedence. हाल ही में आपने एक स्टेटमेंट बोली थी जो पूरे इंटरनेट को ऐसे फायर पे ले जा चुकी है कि आफ्टर द पैंडेमिक यू थॉट पीपल्स जजमेंट ऑफ कंटेंट विल बी बेटर, बट सलाहियत गई तेल लेने। ये बहुत सारी हेडलाइंस बन चुकी है। What did you mean by that? Like, can you elaborate a little? Are you not happy with the kind of content that is working at the box office? या फिर how do you think कि ये better हो सकता है? Or was it misquoted? Or what is it? देखिए, मैं तो कोई नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं ये सजेस्ट करूँ कि क्या बेटर हो सकता है। वो खुद ब खुद लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर था, जैसे सबको लग रहा था, मुझे क्या सबको लग रहा था, क्योंकि पेंडेमिक में हम लोग ना पूरे वर्ल्ड का सिनेमा देख रहे थे, है ना, अच्छा कंटेंट देख रहे थे। तो मुझे लगा कि लोग जब हम नॉर्मल लाइफ में आएंगे, नॉर्मल डेज में आएंगे, तो हम अच्छी चीज़ों के आदी हो चुके होंगे। बट वो नहीं हुआ, कुछ और ही हो रहा है। वो तो आप भी जानती हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना। जिस तरह की चौंका देने वाली चीज़ें चल रही हैं, वो बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी, बट मेरे जैसे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी वीकनेस है या क्या है, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे जैसे आप हर आदमी मानता है कि यार मैं प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, यू नो। मेरा माइंड एक प्रोग्रेसिव माइंड है, भले ही आपकी नज़र में ना हो, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं प्रोग्रेस करूँ अपनी लाइफ में, मेंटली प्रोग्रेस करूँ, क्रिएटिवली प्रोग्रेस करूँ अपनी लाइफ में। और जब मैं इस तरह का सिनेमा देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि अरे यार, ये फिल्म तो मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा तो प्रोग्रेसिव माइंड है। मैं तो थोड़े डिफरेंट सिनेमा देखना चाहता हूँ। वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है, लोगों को पसंद आ रही है, वो उनका अपना है, बट यही कहा था मैंने, यही। What is the kind of content that really resonates with you? If you were to say that something आप देखना चाहते हैं, what is that thing that hooks you onto something? बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब चौंका देने वाली चीज़ नहीं देखना चाहता हूँ, बाकी like तो larger than life या वो भी देखो, वो भी एक तरह का सिनेमा है जो बहुत लोगों को पसंद आता है ना। और अच्छी बात ये है कि हर जगह, चाहे वो यहाँ पे हो हमारी कंट्री में, चाहे बाहर हो, हर तरह का, देखो बाहर भी वो लार्जर देन लाइफ सिनेमा बनता है ना, बिग स्केल सिनेमा बनता है। उसमें भी चॉइस करते हैं भाई। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी चॉइस वो है, मेरी चॉइस ये नहीं है ना, जो चौंका देने वाली चीज़ें होती है, वो मेरी चॉइस नहीं, मेरी चॉइस कुछ और है ना। आपकी चॉइस कुछ और हो सकती है, मैं प्रेशर थोड़े नहीं डालूंगा आपको। We are going to go back into your journey and play a fun game of firsts, ठीक है? तो what was the first ever shot of your career? Do you remember it? पहली बार जब एक्चुअली मुझे जो डायलॉग दिए गए थे वो मेरे डायलॉग थे, और मेरे डायलॉग के ऊपर SCP राठौर लिखा हुआ था। तो मैंने पूछा असिस्टेंट से, भाई ये मुझे थोड़ा डाउट हुआ कहीं आमिर खान तो नहीं है। तो मैंने पूछा, असिस्टेंट से पूछा कि भाई ये वाला रोल कौन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आपको क्या मतलब, आप अपना देखो। मैंने ठीक है, मैंने अपना तो याद हो गया, मेरे अपना डायलॉग याद हो गया। तो मुझे थोड़ा, फिर मैं क्यूरियोसिटी सी हो रही थी मुझे, फिर मैं पूछा उनसे, असिस्टेंट से, बता तो दो यार, तो किसके साथ है, क्या कर रहे हैं? आमिर खान के साथ है। तो मेरा थोड़ा सा ऐसा हुआ, अरे फर्स्ट टाइम, Of course. पहला ही काम आमिर खान के सामने, तो मेरा तो थोड़ा धदा पापा हो गया था रोल में। बट उसकी जो नर्वसनेस थी और मेरी खुद की जो पर्सनल जो मेरी नर्वसनेस हो रही थी आमिर खान को देख के, और वो रोल की वो मर्ज हो गया उसमें। तो लोगों को लगा वाह क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस की मैंने, क्या कैरेक्टर किया है, बट एक्चुअली वो नर्वसनेस थी। That's lovely. What was your first ever paycheck and for what? पहली कमाई, और उसके साथ किया क्या आपने? वो भी चेक और कैश। पहले कैश में कुछ भी चलेगा। हाँ, पहले जो पहली कैश, कमाई। तो मुझे मिले थे 2500 रुपये मिले थे। मैं स्ट्रीट प्ले करता था दिल्ली में,
नुक्कड़ नाटक। हाँ, नुक्कड़ नाटक करता था मैं, तो उसका चेक मिला था। नुक्कड़ चेक कह रहा नाटक हूँ, के कैश पैसे मिला था मिलते उसका। हैं? हैं? नुक्कड़ नाटक के पैसे मिलते हैं? हमने तो नहीं, कॉलेज हम स्कूल लोग में ऐव ही कर दिए थे। मैंने भी किए वो, बट वो हम किसी कंपनी के लिए कर रहे थे। कोई ऑयल की एक कंपनी Right. थी, उसके लिए कर रहे थे हम लोग। हाँ, और उसके साथ क्या किया आपने? मैंने जो किया, मैंने ये किया कि मैं जो मेरी मदर के गांव में हमने उस पे गिरवी रखे हुए थे मेरी माँ की ज्वेलरीज, वो जाके छुड़वाए थे सबसे पहले। लवली। मैंने भी अपना फर्स्ट पेचेक 2000 रुपए का था, मम्मा को दिया। हम बहुत अच्छे बच्चे हम हैं। बड़े बड़े बेस्ट बच्चे हैं। फर्स्ट एवर फैन एक्सपीरियंस दैट यू रिमेम्बर, जब आपको किसी ने रिकॉग्नाइज किया एंड वो क्या हुआ था उसमें? हाँ, फर्स्ट मैंने सरफरोश की थी, और सेकंड पिक्चर जो थी शूल, उसमें मेरी कास्टिंग हो गई थी, और मैं गया मड में, आइलैंड। मड आइलैंड। वहाँ शूल पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, और मुझे एक वेटर का रोल करना था। तो वहाँ सामने जो है अनुराग डायलॉग लिख रहा था। हाँ। मैंने उनसे कहा कि मैं एक्टर हूँ, क्या किया तूने? मैंने सरफरोश पे पिक्चर की थी। सरफरोश? कौन सा रोल किया तूने? मैंने वो रोता है जो आमिर खान के सामने। मतलब वो तू था ना? हाँ मैं था। मुझे लगा कोई ऐसे सचमुच का बंदा बुलवाया जो चोरी वोरी करता है। तो बोले बहुत अच्छा लगा मुझे, तो वो बहुत अच्छा तूने काम किया उसमें, ये मत कर। मैंने क्यों? बोले उससे भी छोटा है। Oh God. मैंने मैं कर लूँगा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे दे दो। तो बोले तेरी मर्जी, कर ले। तो मैंने किया वो। फिर उसके बाद हम अंधेरी स्टेशन में मिले, फिर हमारी ऐसे। तो पहला जो फैन मोमेंट बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं? इंटरेक्शन, एक्सपीरियंस, हाँ। कुछ भी। हाँ। काम देख के जो किसी ने पहली बार पहचाना, वो अनुराग कश्यप था। That is actually the one, ना? That is the one that matters. काम देख के जब कोई पहचान जाए। And what is the first thing that you ever bought from your own earnings? मैंने जो खरीदा पहला कुछ सामान, क्या खरीदा मैंने एक Something जो आपके दिल को अभी भी मतलब it holds a meaning in your heart. घर मत बोल देना, वो हमें पता है। गाड़ी थी एक, वो अरमान थे, तो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी मैंने, मारुति स्टीम। ओह, मेरे घर फैमिली में भी होती थी मारुति स्टीम, इतनी चलाई है। हाँ। पहली बार जब आपको रियलाइज हुआ कि आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, क्या मोमेंट था वो, अगर याद है आपको तो? बिल्डअप भी हो सकता है। एक्चुअली मैं बिल्कुल भी, मेरे ग्रेजुएशन करने तक मेरे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। बट मैं परेशान था अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था मैं क्या करना चाहता हूँ। तो पहली बार मेरे एक दोस्त ने मुझे प्ले दिखाया थिएटर में, जब हम लोग गए, और मैंने पूरा प्ले देखा स्टेज पे। और प्ले देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि इससे अच्छी खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं हो सकती, मैं एक्टर बनूंगा भाई। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना जॉब भी छोड़ दिया। मैं चीफ केमिस्ट था पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में, ये बड़ौदा की बात बता रहा हूँ मैं। और मैंने रियलाइज़ किया इससे ऑनेस्ट, इससे ब्यूटीफुल चीज़ कोई नहीं हो सकती कि एक स्टेज पे एक एक्टर खड़ा है, उसके साथ हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, है ना, और फैसिनेट कर रहा है वो। तो मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ अब मेरी लाइफ जो ना, इसको मैं वक्फ कर दूँ, इसके लाइफ मैंने अब स्टेज को दे दूँगा मैं। तो उसके बाद मैंने स्टेज शुरू कर दिया। स्टेज में गुजराती प्लेज किए, फिर किसी ने मुझे बताया कि NSD चले जाओ, फिर मैं NSD आया। NSD के बाद तब से तो सिलसिला शुरू हो गया था, बनना है, एक्टर बनना है ऐसे। फर्स्ट फेलियर इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इन योर लाइफ दैट रियली अफेक्टेड यू, जो आपको मतलब 1000 हैं, 1000 से भी मतलब गिनती ज़्यादा होगी फेलियर के तो मेरे। मैं मतलब ऐसा हालत हो गई थी कि हर कोई भी चीज़ में हाथ डालूं वही फेल हो जाती थी, उसी में फेल हो जाता था मैं। ग्रेजुएशन करने के बाद जितनी भी सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ परस्यू करता था, वो हर चीज़ में मतलब पीछे हो जाता था मैं। मतलब ये स्थिति जब मैं शुरू में मुंबई आया था कि एक गैस का सिलेंडर भी अगर ख़रीदना है तो वो भी नहीं ख़रीद पाता था मैं। वो भी अगर मिल रहा है तो पहले तो फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता था ना, तब जाके सिलेंडर अलाउड होता था आपको। तो उसमें भी 5-5, 6-6 महीने लग जाते थे। फिर पासपोर्ट, उसमें भी मतलब 2-2 साल लग गए। पहले इस तरह था, आपकी तरह नहीं। अब तो आज करो कल हो जाता है चीज़ें। पहले बहुत ही, तो हर चीज़ में ना बहुत ही जो चाह रहा था वो हो नहीं पा रही थी। तो खुद को मैंने मान लिया था कि मैं बैड लक है, मैं अनलकी हूँ टाइप में, इस तरह का चीज़ें दिमाग में आने लगी थी। फिल्में मिल जा रही तो छूट जा रही हैं, फिल्म में कास्ट कर लिया तो शूटिंग करने गए, सॉरी भाई किसी और को कास्ट कर लिया हमने तो वापस आ गए। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी थी। एंड एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन, उन मोमेंट्स में आप अपने आप को कैसे मतलब इनकरेज करते थे, और कैसे, लाइक हाउ डिड यू नॉट लूज होप इन दोज मोमेंट्स?
कुछ नहीं, कोई तो था नहीं, दोस्त भी थे, उनका भी वैसे ही हालत थी। तो रो देते थे, कहीं भी सड़क पे चलते हुए रो दिए। मैं सड़कों पे बहुत रोया हूँ एक्चुअली, कि कोई काम छूट गया या किसी काम की वो मिलने वाला था, ऑफिस में गए, सॉरी यार कल से शूटिंग होनी है, मैं बिल्कुल तैयार होकर गया, उसने बोला सॉरी हमने किसी और को कास्ट कर लिया। अब बांद्रा, सपोज बांद्रा में ऑफिस है और वहाँ से अंधेरी तक हम पैदल बहुत चलते थे, हम लोग पैदल चलते चलते रोते आ रहे हैं। कोई देख लेता तो बड़ा अजीब सा लगता था। तो अगर कोई देखता भी था, जैसे मैं रो रहा हूँ और कोई किसी ने देख लिया, तो मैं कुछ एक्टिंग करने लगता था, जैसे मैं बना के कुछ दिखा रहा हूँ। मैं मतलब मैं रो नहीं रहा हूँ, Right. कुछ ऐसी सी एक्टिंग कर रहा हूँ, कहीं इन्वॉल्व हूँ मैं, ऐसा कुछ दिखा, एकदम इमीडिएटली वो करना पड़ता था। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। जैसे रोल में जा रहा हूँ, हंसता हुआ जा रहा हूँ, एक इमेजिन कर लिया मैंने कोई कैरेक्टर और हंसता हुआ जा रहा हूँ मैं, हाँ रोल में, ये अच्छा डायलॉग भी बोलता जा रहा हूँ, किसी ने देख लिया तो वहीं कुछ उसको देख के कुछ और करने लगता था। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। That's lovely. And to end this on a very good high positive note, because you are absolutely lovely now and one of the most sought after people, what is something, the first thing that you were really really proud of for yourself? Like मैंने ये करा और मेरे को बहुत feeling of pride आ रही थी. Something you achieved. फीलिंग प्राइड ये होता है कि आज अगर कोई एक्टर है ना, अगर कोई परेशान हालत में होता है तो, और लेकिन अच्छा एक्टर है, तो आज मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं उसको वो चीज़ करवा सकता हूँ। यू नो, इससे पहले मैंने 2-3 बार ऐसे कुछ काम किए, बहुत सारे काम किए, वो खैर बताने की ज़रूरत नहीं हो तो खैर, बट मुझे लगता है क्योंकि मैं अपने आप को देखने लगता हूँ उसमें, क्योंकि जो चीज़ अच्छी है, जो टैलेंटेड है, आप नहीं, कल को कोई और देगा उसको, इसलिए बेटर है कि आप उसका हाथ पकड़ के उसको आगे सपोर्ट करो, उसको पुश करो आगे, क्योंकि वो टैलेंटेड है। भले ही वो आदमी कैसा भी, मुझे ये नहीं लेने देना तो आदमी कैसा भी हो, लेकिन अगर टैलेंट है उसके अंदर, वो अच्छा है, वो अच्छा एक्टर है, तो उसको पुश करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ लोग देखना चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा कि बिलो एवरेज लोग आके ना छा जाएंगे, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है ऐसे वक्त में, स्पेशली ऐसे वक्त में ज़रूरी, जो जिसके अंदर जो चीज़ है, जो टैलेंट है किसी के अंदर, तो उसको पुश करना चाहिए, प्लेटफॉर्म दे। ज़्यादा लोगों में होता नहीं है ये कि जब एक बार टॉप पे पहुंच जाते हैं तो नीचे वालों को हेल्प करना चाहते नहीं है वो, सो दैट्स वेरी कमेंडेबल। आई मीन वो इसलिए होना चाहिए कि नहीं तो एवरेज, जो मैंने बताया ना कि एवरेज लोग जो आ जाएंगे वो आपको भी अप्रिशिएट, अगर आप इस्टेब्लिश एक्टर हो और अच्छा एक्टर हो, आपको भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है, यू नो। इसलिए अच्छे लोगों का आना ज़रूरी है, टैलेंटेड लोगों का आना इसलिए ज़रूरी है। Thank you so much, Nawaz, for joining me. Good luck for everything and always a pleasure chatting with you. Hope to do this again soon. Thank you very much.